थोड़ी क्रिकेट थोड़ी सियासत के साथ मैं हूँ अयाज खान। अपने ही स्पिन ट्रैक में फंसना को पाकिस्तान से सीखे। दूसरा वनडे हम ऑस्ट्रेलिया से 41 रन के मार्जिन से हार गए। बाबर आजम स्कोर नहीं कर सके, ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा फिर तनकीद उन्हीं पे होती है। उनके फैंस उन्हें देखना चाह रहे होते हैं बैटिंग करने, लेकिन वो नेथन एलिस ने कल उनको LBW ट्रैप कर लिया और वो आउट हो गए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि शादाब खान को बड़े शौक से आप लेके आए थे। दोनों मैचेस में विकेट लेस रहे हैं शादाब खान। दूसरी इनिंग्स में भी स्कोर खा गए। 56 रन गालिबन उन्होंने दूसरी इनिंग में खाए हैं। और अब शादाब की अगर हम फिगर्स देखें तो इस मैच में, कल के मैच में नन फॉर 56 इन 9 ओवर्स, पहले मैच में नन फॉर 55 इन 8 ओवर्स। ये परफॉर्मेंस है और आप उसको खिलाई जा रहे हैं। हाँ, अब ये हमारे सर पे मुसल्लत हो जाएगा कि देखें 71 कर गया शादाब। हम तो बतौर ऑलराउंडर खिला रहे थे, भाई बॉलिंग ऑलराउंडर है वो, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है। अगर वो विकेटें ले लेता, इतना स्कोर ना देता, तो पाकिस्तान ये मैच ना हारता। और मैनेजमेंट की भी आप कमाल चेक करें माहौल। मैनेजमेंट कर क्या रही है इस वक्त? कर ये रही है कि आप पहला वनडे जीत गए चेस करके। वेट कंडीशंस थी, बारिश हुई भी थी, मॉइस्चर होता है पिच में, उसकी समझ आ गई कि आपने टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया को खिला दिया। लेकिन जब हालात बिल्कुल डिफरेंट हैं उससे, कोई मॉइस्चर नहीं है पिच में, टर्निंग ट्रैक पे आप ऑपोजिशन को बैटिंग की दावत कैसे दे रहे हैं शहनशाह अफरीदी साहब? और फिर एक और माइंडसेट है हमारी मैनेजमेंट का कि विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं तोड़ना। वो जिसने मैच जिताया था पहले, जिस टीम ने, उसी को हमने खिलाना है। चीजें इस तरह से नहीं चला करती हुजूर। अलबत्ता गाजी गौरी यकीनन उसने मुझे इंप्रेस किया है। वो उस लड़के में मुझे टेम्परामेंट नजर आ रहा है। और नॉर्मली ये कराची के बैट्समैन बड़े गट्सी होते हैं। ये अब जावेद मियांदाद से शुरू हो जाए और बेशुमार नाम है इसमें। मुझे वो मजा आ रहा है उसका, उस लड़के में जुर्रत है खड़े होने की, फाइट करने की। ये बहुत बड़ी बात है। माज सदाकत बदकिस्मती से दोनों मैचेस में स्कोर नहीं कर सके। कल दोनों ओपनर्स ने, एलेक्स कैरी और इधर से माज सदाकत, पहली बॉल पे आउट हुए और दोनों ने चॉप किया है। बाहर से गेंद को अंदर लाके उन्होंने विकेटों में मारा। शहनशाह अफरीदी ज़ाहिर है उन्होंने पहली विकेट ली थी, उसमें बड़ी जबरदस्त। इरफात मिनहास दूसरे मैच में भी शानदार, उन्होंने 2 विकेटें ली सिर्फ 27 रन देके। अबरार ने भी 2 विकेटें ली हैं उन्होंने पहली इनिंग्स में, आपको याद है इन्होंने, इरफात मिनहास ने 5 विकेटें ली थी 32 रन देके। अबरार ने 34 पे रन देके 2 विकेटें ली हैं। उसके बाद इरफात मिनहास पहली इनिंग्स में 18 रन बना दिए, 17 बॉलों पे आउट नहीं हुए। और कल भी 33 रन उन्होंने कर दिए और उसमें एक क्लास नजर आ रही थी। तो एक अच्छा और शानदार ऑलराउंडर आपके टीम में आ चुका है। इसको अब खुदा के लिए जाया ना कीजिएगा, इसको मुस्तकिल टीम का हिस्सा होना चाहिए। शादाब को रेस्ट कराएं अगले मैच में, बड़ा जरूरी है। हारिस रऊफ अलबत्ता 2 आउट कर गए और जाहिर है वो बहुत ज्यादा तनकीद होती है तो 1-2 विकेटें ले जाते हैं। शहनशाह अफरीदी ने कल भी बहुत, सिर्फ 36 रन दिए, बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने और 2 ओवर्स की कुर्बानी भी दी उन्होंने। 2 ओवर्स कम किए, हारिस से उन्होंने पूरे ओवर्स कराए। ये बड़ी बात है। अब तीसरे वनडे में जो कल होने जा रहा है, मुझे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। सिर्फ आपने बेसिक्स ठीक करनी है, अपनी टीम की कॉम्बिनेशन ठीक करना है। सुफियान मुकीम को लेके आए शादाब की जगह। शादाब को बतौर बैट्समैन हमने टीम में नहीं रखा था, बतौर बॉलर रखा था। अगर बतौर बैट्समैन होता तो आप उसको 3-4 नंबर पे लेके आते। सलमान आगा अभी पता नहीं क्यों वो प्रेशर ले गए हैं। ज़ाहिर अब T20 में उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही। मैं ODI और टेस्ट में उनका फ़ैन हूँ, वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं, इसलिए उनको बिल्कुल हिलाने की ज़रूरत नहीं, उनको मौका दें, सिर्फ कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। उनको कॉन्फिडेंस दें, वो आपके लिए दोबारा परफॉर्म करेंगे, कोई इशू नहीं है। एक और चीज़, आज वसीम अकरम द ग्रेट स्विंग बॉलर ऑफ पाकिस्तान, लेफ्ट आर्मर, दुनिया में बड़े कम इस लेवल के बॉलर आए हैं। वो आज 60 साल के हो गए हैं, उनको एक तो सालगिरह मुबारक। और फिर मुझे याद आ रहा था कि वो चूंकि लाहौर के रहने वाले थे, वहाँ के एक और बॉलर भी इंटरनेशनल फेम उन्होंने बहुत पाई, वो सरफराज नवाज हैं। सरफराज नवाज रिवर्स स्विंग के बानी हैं और उसको अरूज पे पहुंचाने वाले वसीम अकरम हैं। तो एक इलाके ने ये 2 बहुत बड़े सपूत पैदा किए क्रिकेट के लिए। रिवर्स स्विंग का सिंपल फार्मूला होता है कि आपने बॉल को एक तरफ से उसकी शाइन बरकरार रखनी होती है और दूसरी साइड उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं। वो जितनी मर्जी गंदी होते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। उससे बॉल फिर स्विंग होती है और लेट स्विंग होती है और बैट्समैन को समझ नहीं आती
वो आउट स्विंग समझ के खेल रहा होता है और वो इन स्विंग हो जाती है, या वो इन स्विंग समझ के खेल रहा होता है तो अचानक बॉल बाहर निकल जाती है, वो बहुत ख़तरनाक बॉलिंग होती है। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशी की बात है कि मुजांग लाहौर ने दो बड़े प्लेयर्स पैदा किए, दो बड़े बॉलर्स पैदा किए। वसीम अकरम खैर ऑलराउंडर भी थे। तो इस वसीम अकरम को सालगिरह की मुबारक के साथ आज का ये व्लॉग ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया।